हेलो दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले गांधी युग से दो भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वे दोनों भाग नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर ज़रूर देखें। और दोस्तों, नीचे टेलीग्राम में आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। उसमें MCQ हम लोग रोज़ 8 बजे डालते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, गांधी युग जो कि 1917 से 1947 तक का काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939। दोस्तों, 1939 में जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था, उस 1937 के चुनाव में अंग्रेज द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह बोला गया, आने वाले 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि। खाद्य और कृषि का विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास था, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड की स्थापना 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता के त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूरसेन द्वारा किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, 1919 में रॉलेट एक्ट के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। उसी के छानबीन करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध आवाज़ उठाने के कारण पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया था, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और उसके कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों, साइमन कमीशन में पर एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, प्रत्येक सदस्य अंग्रेज थे और इसलिए साइमन कमीशन को गोरा कानून के भी नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक शेष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा संहार की घटना हुई? डी रॉलेट एक्ट। डी रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? वीपी मेनन द्वारा लिखा गया था। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग। भारतीय दलित वर्ग जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में पूना एक्ट हुआ था। पूना पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो कि जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 से 1947 तक जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष किए थे। दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और दोस्तों, आप ये भी याद रखें 1928 में ही साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए कई लोग जमा हुए थे। किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। दोस्तों, किचलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया था रॉलेट एक्ट के अनुसार, इसलिए जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, उसी वक्त ये कांड हुआ था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी। दोस्तों, इसका आपको मिलान करना। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी बात इन तीनों द्वारा किया गया था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जो कि 1919 में जामा मस्जिद के प्रवचन मंच पे हिंदू मुस्लिम की एकता का भाषण दिए थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को
जो उपाधि दी थी और जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसर-ए-हिंद। दोस्तों, जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे उसी वक्त अंग्रेज़ द्वारा केसर-ए-हिंद उन्हें उपाधि दी गई थी। फिर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 में हुआ था, इसके दौरान उन्होंने ये उपाधि को लौटा दिए। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसमें से सभी ये भी, ये और ये तीनों पार्टी ऐसा थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शामिल नहीं थे। दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा आंदोलन पहले हुआ था। तो आप याद रखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, फिर खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1928 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस तरह सबसे पहले हम लोगों का आंसर 3 होगा, फिर असहयोग आंदोलन 1 होगा, फिर 2 होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 4 होगा। तो इस तरह हम लोगों का आंसर कौन हो रहा है? 3, 1, 2, 4 हम लोगों का आंसर ये हो जाएगा। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। यस, हम लोग अभी पढ़े हैं 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कराया था पुलिस द्वारा, जो कि लाला लाजपत राय घायल होने के कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर कह रहा है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। नहीं दोस्तों, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ये तो नहीं था। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हम लोगों के संविधान में अभी लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए 47 सीट अभी भी आरक्षित है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में 1 मील का पत्थर था, क्यों? इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है। तो रेलवे क्या है? प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था, सही है। बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, ये भी सही है। समाज में गठभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है। दुर्घटना वाहक, ये नहीं है दोस्तों। इसे पीछे देखे थे 1, 2, 3 उसमें था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित
उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है और है जो मनुष्य के उक्ति में नहीं। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में लाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। दोस्तों, अंग्रेज द्वारा काफ़ी लगान लिया जाता था भारतीय से और अत्याचार किया जाता था। फिर है असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है असहयोग यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। सही बात है। पता होगा आपको असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 में हुआ था। फिर कहता है यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायता हुआ था। सही बात है, हिंदू मुस्लिम इसमें एकता हो गया था। फिर कहता है यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग के आंदोलन का श्रमिक था। ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों यानी कि हम लोगों का आंसर ये होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठन। सही बात है, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ये भी सही है। फिर ये देखते हैं सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा। ये नहीं, महात्मा गांधी द्वारा ये नहीं कहा गया था। 1 और 2 होगा। ठीक है दोस्तों हम लोग दूसरा वीडियो देखें। इससे पहले एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस तरह का क्विज खेलना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, जो कि रोज़ 8 बजे हम लोग क्विज खेलते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं।